सभी को नमस्ते जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्वामी राघवाचार्य जी कह रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनका यह जो पवित्र नहीं होता। क्यों बोले? स्त्री गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको विपरीत फल मिलेगा। कारण कि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने के लिए विधान नहीं। जबकि यज्ञोपवीत का धारण करना और गायत्री मंत्र का जाप करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी विचित्र स्थिति है। एक तरफ तो हमारे इस देश में बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, बहुत से NGOs महिला उत्थान की बात कर रहे हैं और हमारे देश का संविधान भी स्त्री और पुरुष दोनों को समान मानता है और महिलाओं के उत्थान के लिए उनको विशेष अधिकार देता है। दूसरी तरफ स्वामी जी कह रहे हैं कि उपरोक्त दोनों कार्य महिलाओं को नहीं करने चाहिए, नहीं तो इसका फल विपरीत होता है, अर्थात उसका लाभ उनको नहीं मिलता। अब आप और हम विचार करेंगे कि महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है या नहीं है, उनको गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार है या नहीं है। इसके लिए हम कुछ तथ्यों पर विचार करेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे कि हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आप आस्तिक हैं तो ये मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। जब भी कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक छोटी सी भी वस्तु बनाता है तो उसके उपयोग करने का तरीका बताने के लिए कोई बुकलेट देता है, वाउचर देता है, चाहे मौखिक रूप में ही बताता है कि इस वस्तु का उपयोग कैसे करना है। तो जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है तो इसके उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें वेद के माध्यम से बताया है। अब हम वेद में से ही प्रमाण देखते हैं कि वेद ने स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र के जाप करने का अधिकार दिया है या नहीं दिया है। यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा गया है, यथेमाम वाच्यम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, अर्थात वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जब मनुष्य मात्र के लिए कहा गया है तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही कहा गया है, तो फिर स्त्री के लिए निषेध कैसे हो गया? और स्रोत सूत्र आदि में भी कहा गया है, इमम मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात यज्ञ में पत्नी इन मंत्रों को पढ़े। अब आप विचार कीजिए, पत्नी मंत्रों को कब पढ़ पाएगी? जब वो सुशिक्षित होगी, तभी वह संस्कृत संभाषण कर पाएगी। तो इसका अर्थ है कि वेद ने भी महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने का, गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार दिया है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है कि जब 3 उत्तम शिक्षक मिलते हैं, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह संतान बड़ा भाग्यशाली है कि जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान हैं, क्योंकि जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना और किसी से नहीं पहुंचता। जितना माता अपनी संतान का हित करना चाहती है और उतना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहा, मातृमान प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान, धन्य है वो माता जो गर्भाधान से लेकर के जब तक विद्या पूरी नहीं हो जाती तब तक सुशीलता का उपदेश करे। और कहा भी गया है, माता निर्माता भवति, माता निर्माण करने वाली होती है, लेकिन वो निर्माण कब कर पाएगी? जब वो निर्माण करना जानती हो, अर्थात जब वो शिक्षा से युक्त हो, जब वो संस्कारों से युक्त हो। अब मैं स्वामी जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ तो माता की बोली को, माता की भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा का अर्थ होता है अच्छी प्रकार बोलने वाली, अच्छी प्रकार समझने वाली। माँ की भाषा को ही मातृभाषा कहा गया है। जब माँ ही बोलना नहीं जानती तो वो अपनी संतानों को कैसे सिखा पाएगी? और स्वामी जी शायद आप भूल गए हैं कि आपको आचार्य बनाने वाली, आपको जन्म देने वाली, आपका पालन पोषण करने वाली, आपको आचार्य के पद तक पहुंचाने वाली भी एक महिला ही है। क्या आप अपनी माता को गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार नहीं देते? अरे हमारे यहाँ तो मनु आदि ने भी ये कहा है
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रास्तु ना पूजन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रिया। अर्थात जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर सब कार्य निसफल हो जाते हैं। और महिला का तो अर्थ ही होता है पूज्या, अर्थात पूजा के योग्य, और वो पूजा के योग्य तभी होगी जब वो सुशिक्षित होगी, संस्कारों से युक्त होगी। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप महिलाओं के सामने ही भागवत कथा करते हैं, रामायण आदि की कथा करते हैं, और उनको ही कह रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, नहीं तो इसका फल विपरीत आएगा। जबकि ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माता, पिता और आचार्य अपनी संतानों को गायत्री मंत्र अर्थ सहित पढ़ावें। तो फिर महिलाओं के लिए गायत्री मंत्र का निषेध कैसे हो गया? और मैं अपनी महिलाओं से भी आह्वान करती हूँ कि वो सब संगठित हों, अपने धर्म के, अपनी संस्कृति के, अपने जीवन मूल्यों को अच्छी तरह से जानें, समझें। लेकिन बड़ा भारी आश्चर्य है और दुख भी है कि चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे एमए हो, बीएड हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, चाहे कम पढ़ी लिखी हो, चाहे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, या तो वो नास्तिक है या फिर इन बाबाओं के चक्कर में फंसी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर धर्म की कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती। अब मैं अपनी महिलाओं से ये आह्वान करती हूँ कि वो अपने सत्य सिद्धांतों को जाने, वेद के सिद्धांतों को जाने, संगठित हों और इन बाबाओं के चक्कर से दूर रहें। और इन भागवत कथा करने वालों के बारे में ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि ये भागवत कथा करने वाले यदि अपनी माता के गर्भ में मर जाते तो इस देश का बड़ा भारी उपकार हो जाता। और आचार्य जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आचार्य की भी एक निश्चित परिभाषा होती है, और वो ये है, ग्राह्यति आचारम आचनोतिम बुद्धिम आचनोतिम अर्थान। अर्थात जो आचार का ग्रहण करवाए, जो बुद्धि को व्यवस्थित कर दे, जो अर्थ का ग्रहण करवाए, उसे आचार्य कहते हैं। और आप तो अर्थ का ही अनर्थ कर रहे हैं। आचार्य जी, आप अपनी मनमानी व्याख्या करना बंद कीजिए और आप भी वेद की शरण में आइए, वेद के पथ पर आइए और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए और समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।